अदिति, अगर हम ये इस तरीके के इसे लेकर राजनीति का जिक्र कर रहे, किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा, अयोध्या की तस्वीर भी हमने देखी और इस पर राजनीति जो हुई हम सब ने देखी। लेकिन अब हम अगर ये देखें कि अयोध्या में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला रिकॉर्ड टूटा, रिकॉर्ड संख्या में भक्त वहां पर पहुंचे, दर्शन पूजन करते नजर आए और इसका जो सीधा सीधा असर है भारत की इकोनॉमी पर, वहां के पर्यटन क्षेत्र पर और सोमनाथ में जो इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, तो पर्यटन के लिहाज से भी जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा आने वाले समय में। मैं जहां पर खड़ी हूं ये सौराष्ट्र का वो आखिरी गांव है और यहाँ का एक रेलवे स्टेशन है, वो आखिरी रेलवे स्टेशन है यहाँ पर। तो महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम पाकिस्तान के उस बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, आखिरी सौराष्ट्र में। यहाँ पर अक्सर आप सिर्फ दर्शन करने के लिए आते हैं, जिन लोगों की आस्था है सोमनाथ में वो आते हैं और एक दिन व्यतीत करते हैं, जब दर्शन हो जाते हैं वापस राजकोट या गुजरात या अहमदाबाद या अलग अलग जगह चले जाते हैं। लेकिन अब इसको ऐसा डेवलप किया जाएगा कि तीर्थ स्थल के साथ साथ एक पर्यटन स्थल भी हो, कि गुजरात की जितनी भी, सौराष्ट्र की जितनी भी ऐसी चीजें हों जो घरों में बनाई जाती हैं, बुनी जाती हैं, चाहे कपड़े के लिहाज से यहाँ का या और भी तरीके के जो गुजरात की जो चीजें हैं जो आकर्षित करती हैं, उसका यहाँ पर एक पूरा, अब आप देखिएगा कि अभी जो दुकानें हैं अभी फिलहाल बंद है सिक्योरिटी के लिहाज से, लेकिन अभी क्या है यहाँ पर गुजरात में ज्यादा से ज्यादा फाफड़े की दुकान है, एक आधा जो जिसे बोलते हैं कि अलग अलग दुकानें। लेकिन अब आप देखिएगा कि पूरा कॉरिडोर की तरह तैयार होगा। वो कॉरिडोर आपको याद होगा, आप अयोध्या अगर गई हैं, आप काशी अगर गई हैं, तो कैसे तस्वीर बदल गई है। तो अब आप देखिएगा कि सोमनाथ की तस्वीर कैसे बदलती है आपके सामने नजर आएगी। यहाँ पर गुजरात को शोकेस किया जाएगा, भारत की संस्कृति को। तो अगर अब ऐसा नहीं होगा कि सोमनाथ आपको आना है, सुबह आए, दर्शन किया और निकल गए। अब इसको टूरिज्म हब की तरह बनाया जाएगा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में भावना और नैरेटिव तो है ही, साथ में इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब लोग वास्तव में, आप अगर डेटा उठाएंगे तो गोवा में 31 तारीख को लोग गोवा नहीं गए, लोग ऐसी जगह गए जहां वो अपना न्यू ईयर भी सेलिब्रेट कर सके और दूसरे दिन सुबह उठ के मंदिर भी जा सके। ये पूरा बाकायदा एक डेटा एनालिसिस निकल कर आया है जिसमें कहा गया है कि अब लोगों की चॉइस में जो परिवर्तन आ रहा है, ना सिर्फ भारतीय सैलानियों की बल्कि विदेशी सैलानी भी, तो ये अपने आप में बहुत खास है। मैं आपको थोड़ी आवाजाही की तस्वीरें दिखा दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला यहां से निकल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला यहां से तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 पर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का काफिला यहां से निकलता नजर आ रहा। आगे जो तमाम कार्यक्रम उसमें शामिल होंगे पीएम मोदी और हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अदिति, ओवर टू यू। बिल्कुल, आपने देखा हम जहां मौजूद थे, ये वही वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला निकला। अब आपको मैं आगे का कार्यक्रम, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको बता दें कि यहां से करीबन 3 किलोमीटर दूर वो सर्कल है। मैं आपको दिखाऊं, यहां से ये काफिला अभी तक उनका जा रहा है। यहां से लगभग 2.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर दूर वो सर्कल है जहां पर प्रधानमंत्री अभी पहुंचेंगे और वहां से एक्चुअल शौर्य यात्रा शुरू होने वाली है। और एक और खास बात यह है कि इस शौर्य यात्रा में आपको अद्भुत चीजें नजर आने वाली हैं। इस शौर्य यात्रा में आपको सबसे पहले तो 108 घोड़ों का प्रतिमात्मक जुलूस निकाला जाएगा और वो श्रद्धांजलि है और वो शौर्य गाथा भी है, श्रद्धांजलि भी है उन लोगों को जिन्होंने आज से 1000 साल पहले या इस 1000 साल में जान गंवाई है सोमनाथ को बचाने के लिए। चाहे 1000 साल पहले जब गजनी आया था तब, तो वो जो 108 घोड़ों का प्रतिमात्मक जुलूस निकाला जाएगा जो वीरता और बलिदान का प्रतीक होगा। दूसरी बड़ी बात है कि 10:15 बजे वो सोमनाथ मंदिर जाएंगे, लेकिन अभी वो शौर्य यात्रा देखिए 9:45 का समय था। पंक्चुअलिटी देखिए, क्योंकि एक लंबा उनका कार्यक्रम आज पूरे दिन का है और अभी 9:45 में 2 मिनट है, यानी अभी वो 2 मिनट के अंदर उस सर्कल पे पहुंच जाएंगे और सोमनाथ मंदिर में रक्षा करते हुए जो प्राण जिन लोगों ने गंवा दी उनको पहले श्रद्धांजलि दी जाएगी। वो शौर्य यात्रा निकलेगी, 108 घोड़ों का प्रतिमात्मक जुलूस निकलेगा और प्रधानमंत्री इस पूरे इलाके में जो लोग खड़े हैं उनको अभिवादन करते हुए यह आधे घंटे की शौर्य यात्रा होगी। अभी आपको कुछ देर में, क्योंकि हम यहाँ मौजूद हैं, कुछ देर में आपको वहां से तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। वो बेहद खास होगा, जैसे कल ड्रोन का जो पूरा था तो वो बेहद खास होगा। और उसके बाद 10:15 बजे प्रधानमंत्री मंदिर पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। वो तस्वीरें भी बेहद खास होने वाली हैं और पूजा अर्चना के साथ साथ फिर 11 बजे
वो सद्भावना ग्राउंड में जाकर लोगों को संबोधित करेंगे, जिसके लिए भीड़ जुटना भी शुरू हो चुकी है। हम उस इलाके से आए तो देखा कि वहां पर लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। बेहद जिसे बोलते हैं कि वो स्वागत केवल प्रधानमंत्री मोदी को देखने आए हैं, और वहां पे बच्चे आए पहुंचे हैं जो युवा बेस्ट का एक बोर्ड लेकर पहुंचे हैं। ऐसे तमाम तरीके की अलग अलग चीजें आपको उस ग्राउंड से भी देखने को मिलेंगी। और उसके बाद प्रधानमंत्री का भाषण, और भाषण के ठीक बाद ठीक 12 बजे यहाँ पे जो हेलीपैड है वहां से वो राजकोट के लिए रवाना हो जाएंगे, और राजकोट में फिर उनका 1:30 बजे का कार्यक्रम है। फिर वो उस कार्यक्रम में वाइब्रेंट गुजरात में हिस्सा लेने वाले हैं। हाँ बिल्कुल अदिति, लगातार आप वहां पर मौजूद है, वहां से तमाम जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रही है। लेकिन जब आप लोगों से बातचीत करती, तमाम आपकी जो रिपोर्ट हम देख पा रहे हैं, वहां से लोगों में किस तरह का उत्साह है? और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का ये गृह राज्य है, तो पीएम को अपने बीच पाकर लोगों में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री और गुजरात का एक अलग अनूठा रिश्ता है। मैं बहुत सारे राज्यों में जाकर बहुत सारी कवरेज मुख्यमंत्री के लिहाज से कर चुकी हूँ, प्रधानमंत्री के लिहाज से भी। और चाहे 2 जगह आप देखिए, जब गुजरात यहाँ पर आते हैं तो लोगों के लिए नरेंद्र मोदी के अलावा कोई है ही नहीं। कोई उनको बेटा बोलता है, कोई उनको साहिब बोलता है। मैंने कल जितने भी लोगों से बात की, उन्होंने यही कहा, साहिब आएंगे, साहिब आएंगे। एक वो अलग तरीके का उनको जो सम्मान लोग देते हैं, साहब गुजराती जो एक सम्मान है। दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ पर अगर बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं तो वो उनको बेटा मानती हैं, और अगर तमाम तरीके के अलग अलग नैरेटिव, लेकिन सब ये कहते हैं कि उनसे बेहतर कोई नहीं। कल जब मंदिर के प्रांगण में हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, तो एक तो उनका प्यार और सम्मान अलग स्तर पर है, और फिर प्रधानमंत्री हर बार एक अनूठा ऐसा मैसेज दे जाते हैं। जैसे कि कल सोमनाथ के लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सोमनाथ को लेकर कई बार प्रधानमंत्री आए भी हैं, पर इस तरह का आयोजन हमने पहली बार देखा। जो आयोजन ड्रोन शो के लिहाज से हुआ, या जो सजावट साजो सज्जा हुई, या और लोगों को इतना विश्वास है कि सोमनाथ के लोगों की का भी कायापलट होने वाला है। यहाँ की इकोनॉमी बूस्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर अब जिस तरीके का कॉरिडोर बनेगा, जिस तरीके की चीजें होंगी, और जो सैलानी आएंगे, होटल्स बिल्डिंग होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है, बिल्कुल तमाम तरीके की बातों में जो बदलाव होगा। और आप देखिए कि सोमनाथ पिछले 72 घंटों से ओम जो मंत्र है, ओमकार मंत्र, उससे गूंज रहा है। तो जब मैं लाइव भी दे रही हूँ कल से, तो एक अलग तरीके का जो शांति है, पीस है। तो ये समागम बहुत अलग तरीके का है, जब यानी आप कि हर तरफ एक तरह तो आप मंत्र हर मुग्ध हैं तरफ उस भक्ति में माहौल नजर आ रहा है। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचाने के लिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में शौर्य यात्रा जिसमें शामिल होंगे, सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन भी करेंगे, और तमाम जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 आप तक पहुंचाएगा।